अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैट लैब की वीडियो नंबर 12 शेयर करने जा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के जो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं वो शेयर करूँगा कि हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं हमारे उस कोर्स में उसे किस तरह से प्लॉट करवा सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो 99% जो सिग्नल्स होते हैं हम उन सिग्नल्स को अपने एक्सपोनेंशियल और साइनस के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो सा भी सिग्नल आ जाए हम उसको एक्सपोनेंशियल में या साइनोसाइडल जो होते हैं सिग्नल्स उसके फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको मैट लैब पे सिखाऊंगा कि मैट लैब के ऊपर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को किस तरह से प्लॉट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो दो डिफरेंट टाइप के हम पढ़ते हैं सिग्नल्स अपने सिग्नल्स एंड सिस्टम में, एक होता है डिस्क्रीट टाइम और एक होता है एनालॉग, जिसमें जो टाइम होता है वो कंटिन्यूस होता है। मतलब हर एक इंस्टेंट के ऊपर हम 0.1 0.2 जो इंटरवल्स हैं हम हर इंटरवल के ऊपर जो है वो ग्राफ को प्लॉट करवा सकते हैं। जबकि डिस्क्रीट टाइम में होता है कि हम किसी भी फिक्स इंटरवल मतलब फिक्स नंबर के ऊपर जिसमें हमारा जो होता है टाइम जो इंटरवल होता है वो होता है इंटीजर्स, मतलब कि +1 +2 या -1 -2 प्लस, मतलब माइनस प्लस इसमें 1 से लेकर के इनफाइनाइट जो नंबर्स हैं वहाँ तक हम इसमें प्लॉट करवा सकते हैं, लेकिन उनके बीच में नहीं। तो अब मैं अगर बिल्कुल जो बेसिक सा जो सिग्नल है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसके लिए पहले मुझे टाइम इंटरवल को डिफाइन करना पड़ेगा। टाइम इंटरवल में डिफाइन करता हूँ t इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इंटरवल ऑफ 0.1 और गोज़ टू 10। ये मैंने अपना टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं अपना कोई भी एफ फंक्शन लेता हूँ, x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ t। ये अब मैं इनको करवा देता हूँ सिंपल प्लॉट t कॉमा x। तो देखिए मैंने वहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखा है, एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव t यानी कि +t। तो मेरे पास जो फंक्शन आया है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है मेरे पास आया है, एक उस तरह का प्लॉट मेरे पास आया है, ठीक है। इसको अब हम इसमें थोड़ी छेड़खानी करते हैं। इस तरह होगा कि मैं कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ -t और अगेन प्लॉट करवाता हूँ उसको। तो अब जो होगा मेरे पास वो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, या आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग मेरे पास जो है सिग्नल या जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है। जब मैंने सिंपल टी रखा तो इंक्रीजिंग में था और जब नेगेटिव टी रखा तो वो डिक्रीजिंग में आ रहा है। और ये हमको बेसिकली पता भी होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ होता है ये चीज़ अपने डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर। अब इसके बाद देखें जो एक्सपोनेंशियल है दोस्तों वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है रियल एक्सपोनेंशियल और एक होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। रियल एक्सपोनेंशियल में जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उसमें सिर्फ एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैं अभी आपको जो शो करवा रहा हूँ। एक्चुअली देखें जो हम लिखते हैं सिग्नल अपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर वो क्या होता है, सी एक्सपोनेंट ऑफ, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर बीटा और ये टी होता है जो भी होता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक जनरल सी टर्म लिख के दिखाई है, इसको मैं बना देता हूँ अपना, ये कमेंट कर देता हूँ, ठीक है इसको, क्योंकि ये आगे मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए जो एक सी है वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो व्हाट्सएवर अब जो मैंने ऊपर जो लिया हुआ है उसके अंदर सिर्फ 1 होगा सी की जगह पे। तो सी जो है ये मैंने 1 लिया हुआ है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ ताकि मैं आपको सही तरह से नज़र आ सके। अभी वो ग्रीन में हुआ है तो मे बी आपको क्लियर ना हो। तो यहाँ पे देखें जब जो c है वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया हुआ एक्सपोनेंशियल, उसके बाद एक वैल्यू है बीटा और t। अब यहाँ पर जो है ये बीटा और t की जगह पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। असल में होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सपोनेंशियल्स होते हैं और उन एक्सपोनेंशियल्स को हम एक होता है रियल एक्सपोनेंशियल, एक होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। जो एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर सिर्फ रियल नंबर आए, कोई एक कांस्टेंट नंबर आए और मल्टीप्लाई बाय इस टाइम, मतलब कि 2t 3t 4t 5t 0.1t 0.2t जो भी आ जाए, ये अगर इस तरह की फॉर्म बनेगी तो बनेगी तो उसको बोलेंगे रियल एक्सपोनेंशियल। और अगर उसकी पावर में कॉम्प्लेक्स आएगी फॉर्म आएगी, फॉर एग्जांपल 2 आयोटा टी 3 आयोटा टी 4 आयोटा टी, इस तरह की फॉर्म बनेगी तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स।
और अगर इन दोनों को हम मिला दें, मर्ज अप कर दें, तो उसको बोलते हैं मिक्स एक्सपोनेंशियल। और उसकी क्या फॉर्म होती है? उसकी फॉर्म बिल्कुल ऐसी ही होती है, x इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस जे बीटा टी। मैं लिख सकता हूँ अगर इसको, तो दिखाता हूँ आपको। x इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टी, अल्फ़ा प्लस बीटा टी, सॉरी अल्फ़ा प्लस जे बीटा टी, जे कह लें या आई कह लें, क्योंकि हम यहाँ पर अक्सर जे लेते हैं आयोटा की जगह पर, और आप जे लें या आई लें सेम आपके पास रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों ये जो है हमारी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखा दी कि हमने क्या, हम पढ़ते क्या है अपने सिग्नल्स एंड सिस्टम के कोर्स में। अब इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करवा के दिखाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आप ले लें, क्योंकि मैंने x को पहले भी इस्तेमाल कर लिया था। अब मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ। ठीक है, y2 स्टैटिक 2 जो है मेरे c बन गए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। मैंने आपको सिंपल जो है, जो रियल एक्सपोनेंशियल होते हैं वो आपको ऊपर दिखा दिया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की। 2 स्टैटिक आयोटा ऑफ t। इक्वेशन देख लें कि सही बनी हुई है। 2 स्टैटिक एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा ऑफ टी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, जो कि उसकी जो फॉर्म है उसके मुताबिक ही मैंने इसको इक्वेशन को लिखा है। तो अब इसको मैं करवाता हूँ रन। ठीक है, रन से मुराद मेरा इसको करवाता हूँ प्लॉट टी कॉमा क्या है मेरा y। ये देखें, अगर हमने उसकी सिर्फ जो है हमारा उसका जो दो तरफ कौन सा पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट को अगर हमने प्लॉट करवाना है, पहले मैंने आपको रियल पार्ट उसका प्लॉट करवा के दिखाया, अब मैं उसकी इमेजनरी पार्ट को प्लॉट करवा के दिखा रहा हूँ। अब उसकी इमेजनरी पार्ट के अंदर आपको ये पता होगा कि कॉस का फंक्शन भी होता है, साइन का फंक्शन भी मतलब उसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, हमने जो पढ़ाई है अपने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस कोर्सेज के अंदर, कि अगर हम e की पावर आयोटा ऑफ टी को एक्सपेंड करें बाय अप्लाइंग आइलर फार्मूला या फंक्शन जो भी कह लो उसको, तो उससे हम देखते हैं कि वो बनता है कॉस ऑफ टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी। तो उसके अंदर कॉस का फंक्शन भी आता है, वो साइन का फंक्शन भी आता है। उसको अगर हम एक साइड से देखें तो वो कॉस का फंक्शन बनता है, उसको नेगेटिव साइड से देखें तो वो साइन का फंक्शन बनता है। और उसको अगर हम 3D प्लॉट के अंदर प्लॉटिंग करवाएं उसकी, तो वो एक हमको गोल सी मतलब सर्कल शेप की एक हमको प्लॉट मिलेगी 3D के अंदर। 3D के अंदर हमको सर्कल शेप की प्लॉट मिलेगी। अब क्या करते हैं, दोनों को हम मिक्स करवा के दिखाते हैं आपको। 2 एक्सपोनेंशियल आयोटा स्टेरिक, ओके, 2 प्लस आयोटा स्टेरिक टी और इससे पहले 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरी कौन सी फॉर्म बनी, c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस जे बीटा ऑफ टी। c इज इक्वल टू h इज इक्वल टू मेरी जो फॉर्म बन गई c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस जे बीटा टी, ये मेरी फॉर्म बन गई। इसको मैं अगर प्लॉट करवाऊँ t के क्रॉस t कॉमा h मेरा फंक्शन है, तो ये अगर हम प्लॉट करवाएं तो देखिए दोस्तों, इसका भी जो प्लॉट है वो वैसा ही आ रहा है जो हमने अपने जो पहले देखा था कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों को। ठीक है, तो रियल पार्ट को और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट को मिला दें तो वो बनता है मिक्स एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हम उन तमाम टाइप्स के जो प्लॉट्स हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम सी की वैल्यू और बीटा की वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं कि हमारे जो ग्राफ के ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है।
अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ को यहाँ पर मैं अगर मल्टीप्लाई करवा देता, अभी तो खैर वो कुछ और बना हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ और करके। d इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t, सही है, मैंने वो नहीं डाला, इज इक्वल टू 3t बना दी, ठीक है। और अब करवाते हैं प्लॉट t कॉमा डी को, t कॉमा डी, बिल्कुल सही है। तो अब देखिएगा दोस्तों, एक हमने जो ग्राफ देखा था पहले, वो किस तरह का था, वो थोड़ा जल्दी का यहाँ से, मतलब उसकी इतनी देर तक यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर के ऊपर वो फिक्स नहीं रहा था। वो मेरा ख्याल है 7 या 6 के ऊपर ही वो यहाँ से ऊपर उठ गया था, और यहाँ तक उसका कोई राइज हुआ था। और यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका जो राइज़ हो रहा है वो काफ़ी आराम से हो रहा है। जब हम उस नंबर को चेंज करते जाएंगे तो जो हमारा ये इस राइज़ के अंदर भी डिफरेंस आएगा। अब इसी जो मैं 3 की जगह कुछ स्मॉलर देन 1 नंबर को करवाऊँ मल्टीप्लाई, तो फिर आप फ़र्क देखेंगे इसमें, t कॉमा डी। अब देखें दोस्तों, अब कितना ये जल्दी क्विकली ये राइज कर रहा है हमारा जो ये सिग्नल है, और उसमें हमने क्या देखा था कि बहुत ही आराम से उसने राइज किया था उस फंक्शन ने। तो हम ये नंबर्स चेंज कर करके और डिफरेंट वैल्यूज़ ले करके उसको देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किस तरह से प्लॉट होते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर उसको तो देख लिया कि जो हमारे जो एनालॉग टाइम सिग्नल्स होंगे जिसमें कंटिन्यूस रेंज होगी टाइम की, वो किस तरह से प्लॉट होंगे। लेकिन अभी तक हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को प्लॉट करवाना नहीं सीखा अपनी किसी भी लेक्चर में। तो आज जो है ये मैं डिस्क्रीट टाइम के जो होते हैं सिग्नल्स उसको भी प्लॉट करवाऊँगा यहाँ पर उसमें। और जो एनालॉग फंक्शंस जो प्लॉटिंग है उसकी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जहाँ हम प्लॉट का टर्म इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम प्लॉट की जो टर्म है उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमने इस्तेमाल करना होता है स्टेम। स्टेम की कमांड होती है। और इसके अलावा जो टाइम इंटरवल है वो पॉइंट्स में नहीं देना, वो किसी फिक्स जो नंबर है उसकी फॉर्म में देना है, कोई फिक्स दो नंबर होगा। जैसे मैं देता हूँ n इज़ इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम कुछ भी कर लें 0 इंटरवल ऑफ 1। अब मैंने पिछले में दिया था 0.1 का, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 का, ठीक है। लेट्स सपोज जो हमारी जो आखिरी जो लिमिट है वो 14 है, और x में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.5n। 0.5 में क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके पास एक ऐसी सिग्नल आए जिसको हम सही तरह से एटलीस्ट उसको ऑब्ज़र्व कर सकें कि वो उसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आ रहे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आ रहे हैं। सॉरी, प्लॉट नहीं करना, ये हमने करना है स्टेम। n जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है और x जो है वो हमारा डिपेंडेंट है, तो मैं किया। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमको एक हर एक इंटरवल के ऊपर, सॉरी हर एक फिक्स्ड नंबर के ऊपर, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, इस तरह हर एक नंबर के ऊपर हमें जो है सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक जिस तरह हमने प्रीवियस देखा था जो कंटिन्यूस थे उस तरह की सिग्नल नहीं मिल रही, और यही बेसिक डिफरेंस है हमारे कंटिन्यूस टाइम में और डिस्क्रीट टाइम के अंदर। अब जो मैंने 0.5 कहता था, अगर मैं इसको हटा दूँ तो फिर क्या आंसर आएगा, इसको भी आप देख लें कि मैंने क्यों 0.5 किया उसको। तो ये देखें कि यहाँ पर मुझे सिर्फ 3-4 सिग्नल मुझे आखिर में मिल रही हैं, सिर्फ 1 2 3 4 मुझे प्रॉपर्ली जो यहाँ पे मैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वहाँ पे 0.5 को मल्टीप्लाई किया कि मैं आराम से वहाँ पे 6-7 सिग्नल्स को एटलीस्ट ऑब्ज़र्व कर सके हम वहाँ पर। अब यहाँ पे मैं उससे भी कोई छोटा नंबर डालता हूँ, तो फिर देखते हैं उसकी जो राइज़ है वो किस तरह से आती है फंक्शन की सिग्नल की। ये देखें, एक प्रॉपर सी तकरीबन कह लें एक कांस्टेंट नंबर की जो राइज़ है वो आ रही है। क्यों, तो उसको मैंने इतने छोटे नंबर से उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है कि 0.0001। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जाती हो गई इसके साथ, उसे कितना कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब क्या आंसर आ रहा है। अब देखें, अभी भी काफ़ी प्रॉपर हमको हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने इस फंक्शन को, काफ़ी प्रॉपरली हम देख सकते हैं हर एक इंटरवल, हर एक फिक्स नंबर के ऊपर, हर एक फिक्स इंटीजर जो वैल्यू है उसके ऊपर हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो मिल रही हैं। एक कंटिन्यूस वेव नहीं आ रही जिस तरह कि हमने पहले ऑब्ज़र्व की। और इसी तरह हम यहाँ पर भी जो एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एन और जो
पूरी जो इक्वेशन बनती है मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके कि x इज़ इक्वल टू सी स्टेरिक। ये हम जो बेसिकली जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो कुछ इस टाइप की होती है, सी एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ, अब वहाँ यहाँ पे n है तो n कर लें, लेकिन जो बेसिकली जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की कुछ बनती है। ये देखें, जो मैं आप दिखा सकूँ तो इस फॉर्म की इक्वेशन जो होती है वो बनती है। अब आप इस फॉर्म को डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ c एंड बीटा, सॉरी j में डालना भूल गया, अल्फ़ा प्लस जे बीटा एन, अल्फ़ा प्लस जे बीटा एन, आप कुछ इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो बनती है हमारे पास, जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना होता है। तो आप यहाँ पर सी की और बीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ डाल करके इसके डिफरेंट ग्राफ को यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इजीली। तो जो हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्लॉटिंग को देखा कि उसको किस तरह प्लॉट करते हैं, किस तरह से हम उसको डिस्क्रीट टाइम के अंदर और जो हमारे पास होते हैं सिग्नल्स इन एनालॉग टाइम्स, उसको किस तरह से हम उसको प्लॉट करवा सकते हैं अपने मैटलैब के ऊपर। और दोस्तों एक कमांड सीख लें जो हमने पहले नहीं सीखी अभी तक, वो है एफ प्रिंट एफ की कमांड। हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि सी आउट करके आगे ब्रैकेट्स डाल के और डबल कोटेशन मार्क डाल के उसके दरमियान जो चीज़ भी लिखेंगे आप तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। उसी तरह की कमांड जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपने मैटलैब में देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, लेते हैं एफ प्रिंट एफ, आगे से करेंगे स्टार ब्रैकेट्स सिंगल कोटेशन मार्क्स और फिर कोटेशन मार्क फिर डालकर उसको बंद किया और ब्रैकेट फिर लगा दी। तो अगर मैं इसको करवा दूँ एंटर तो देखिए मैंने उस ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा था वही यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, मैंने ऊपर जो भी लिखा था वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब मैं इसको कुछ भी चेंज करके मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो मेरा वही चीज़ जो मेरे आउटपुट विंडो के ऊपर कह सकते हैं वहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको देखिए मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये जो मैं अंदर कुछ जो भी लिखा था उन दो ब्रैकेट्स के बाद दो सिंगल कोटेशंस के अंदर जो भी मैंने लिखा था वो मेरा यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गया। तो जिस तरह हमने C++ में सी आउट की कमांड सीखी थी, यहाँ पर वही जो कमांड है वो एफ प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो वही जो फंक्शन है वो यहाँ पर एफ प्रिंट एफ प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हमने 3 काम सीखे, एक्सपोनेंशियल्स को प्लॉट करवाना, एक्सपोनेंशियल जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें प्लॉट करवाना, और उनके अंदर भी फिर हमने देखा कि डिस्क्रीट टाइम में किस तरह होता है और जो एनालॉग टाइम है, कंटिन्यूस टाइम है, उसमें किस तरह से हम प्लॉटिंग करवाते हैं। और इस प्लॉट के साथ साथ हमने स्टेम की कमांड को सीखा। और तीसरे नंबर पर जो हमने ये सीखा ये एफ प्रिंट एफ की कमांड सीखी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और कोई मिस्टेक कोई एरर रह गया हो तो वो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही अब अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।